ये है दिल्ली दर्पण। आया कैसे? सबसे बड़ा बीमारी का कारण तो पानी था। तो पीने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था में सुधार लाए, शहरों में वो सुविधाएं देने का काम हुआ। निरंतर हाथ साफ करने की आदत डालने के लिए कहा गया, साबुन से हाथ साफ करो। मेडिकल फील्ड में बहुत सारी रिसर्च हुई, डेवलपमेंट हुई, अच्छे हॉस्पिटल्स बने, अच्छे डॉक्टर्स आए। मैं कई बार देखता हूँ अभी भी यूनिसेफ जैसी संस्थाओं को और बहुत सारी सरकारी संस्थाओं को भी अभी भी अभियान चलाना पड़ता है कि अपने हाथों को साफ करिए। और हाथ साफ करने का तरीका बताया जाता है कि उंगलियों को कैसे साफ करना है, कितनी बार मलना है, कितनी देर तक रब करना है। मुझे याद है, मैं बीसीसीआई का अध्यक्ष था, तो उस समय यूनिसेफ वालों ने वर्ल्ड कप से पहले सचिन तेंदुलकर को एंगेज किया अपने एम्बेसडर के रूप में। वो हाथ धोना सिखाते थे, कैसे धोना। कहने के लिए बात छोटी लगती है, लेकिन बहुत बड़ा महत्व है इसका। इसी तरह से ही माननीय योगी आदित्यनाथ जी और मैं इकट्ठे, हम दोनों सांसद थे, वो मुझसे सीनियर थे। 14, 15, 16 लोकसभा में तीनों बार लोकसभा में देखता था योगी जी एक बात को बार बार उठाते हैं। वो कहते थे पूर्वांचल में, यानी कि ईस्टर्न यूपी में, या तो गैंगवार है या जापानी बुखार है। तो मैं हिमाचल से आता हूं, मुझे लगता था जापानी बुखार क्या होता है। गैंगवार तो पिक्चर्स देख के पता था क्या होता है। तो जापानीज इंसेफ्लाइटिस की जब बात उन्होंने की, मुझे तो तब तक पता नहीं था। लेकिन अब जब चुनाव में मैं गया, वो मुख्यमंत्री बने, 5 साल के अंदर उत्तर प्रदेश से गैंगवार को भी खत्म कर दिया, जापानी बुखार को भी खत्म कर दिया। और एक बड़ा कारण उसका गंदगी मुक्त करने का था, स्वच्छता अभियान के साथ जुड़ा हुआ था। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, लेकिन किसी ने उसमें विस्तार में देखा ही नहीं कभी। मैं बहुत सारी WHO की रिपोर्ट्स पढ़ता था, उसमें रिपोर्ट्स में आता था कि महिलाओं की मृत्यु और स्पेशली प्रेग्नेंट वुमेन्स की और बाकी सब की क्यों होती थी। उसमें बड़ा कारण था सैनिटेशन की सुविधाएं ना होना। अब कोई गर्भवती महिला है तो बहुत सारे देश के अगर 45 करोड़ लोग ऐसे थे जिनके पास शौचालय की सुविधा ही नहीं थी। देश की कम से कम 60% आबादी खुले में शौच करने जाती थी, और ये आजादी के 70 वर्ष के बाद की हालत थी। आप 5 मिनट के लिए कल्पना कीजिए कि अगले 6 घंटे के अंदर इस पूरे होटल में एक भी टॉयलेट की सुविधा नहीं, तो आपकी हालत क्या हो। इस देश के बुजुर्ग हो, महिला हो, उनकी हालत क्या होती थी। सूर्योदय से पहले खुले में शौच करने जाओ, फिर सूर्यास्त होने का इंतजार करो। घनी आबादी वाले इलाकों में कैसे वो जीवन अपना व्यतीत करती होंगी। बात छोटी थी, लेकिन वो भी बदलाव किसने किया, जब मोदी जी ने आकर उनके लिए 12 करोड़ शौचालय बनाने का काम मात्र 2 वर्षों में करने का काम। महिलाओं ने उसको इज्जत घर का नाम दिया। उसका भी आपके स्वास्थ्य पर सीधा फर्क पड़ता है, उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। डॉक्टर भारद्वाज हाई एल्टीट्यूड पर जाकर अपनी सुविधाएं आप सबके माध्यम से, बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं जो देते भी होंगे। आप पहाड़ों में सैर करने जाते हैं, आप कल्पना कीजिए, आप गाड़ी में जा रहे हैं 20, 30, 40 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, तो कोई टॉयलेट ही नहीं, तो आपकी क्या हालत है। या वहां बीमार करके तो वहां पर कोई स्वास्थ्य की सुविधा नहीं, तो क्या है। और मैंने अपने संसदीय क्षेत्र में एक अनुभव किया है
कि वहां पर मैंने डीसी महोदय को कहा कि हर 15 किलोमीटर पर शौचालय बनाना है, पैसा मैं दूंगा। फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं मिल पाती थी तो मैं टॉयलेट नहीं बना पाया कई साल तक। मैंने सारे स्कूलों में बना दिए थे। डॉक्टर राणा यहां पर बैठे हैं, गंगाराम अस्पताल के चेयरमैन हैं। हम दोनों एक ही जिला हमीरपुर से आते हैं और जितनी गरीबी देखकर आज ये देश के नामी ग्रामी अस्पतालों में से किसी एक के चेयरमैन बने, हमारे पूरे इलाके के लिए, हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत बड़ी ये मान सम्मान की बात है। यहाँ पर है लेकिन वहाँ पर भी पार्वती अस्पताल खोलकर इन्होंने वहाँ पर भी सेवाएं देने का काम किया है ताकि गरीब जनता को वहाँ पर भी सुविधाएं मिल पाए। इसी तरह से आप लोग अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। आपको देखकर न जाने कितने लोग प्रेरणा लेते होंगे। मैंने भी एक ऐसा प्रयास सन 2018 में शुरू किया था, अप्रैल 2018 मोबाइल मेडिकल यूनिट्स की शुरुआत की। 3 गाड़ियों से शुरू किया था, करते करते 3 साल में 17 गाड़ियां हो गई। डॉक्टर, नर्स, लैब टेक्नीशियन सब लेकर जाते हैं। इस कोविड के टाइम पर जब कोई बाहर नहीं आता था मदद करने के लिए, तब हमारी 17 की 17 गाड़ियां हिमाचल प्रदेश के अलग अलग बॉर्डर्स पर खड़ी होती थी टेस्ट करने के लिए, दवाइयां देने के लिए। और इन 3 सालों में हमने हिमाचल प्रदेश के अलग अलग पंचायतों में जाकर, रोज नई पंचायत में जाते हैं, 8 लाख से ज़्यादा पेशेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट भी किया, उनकी जांच भी की, उपचार भी किया और दवाइयां भी मुफ्त में देने का काम किया। 8 लाख से ज़्यादा पेशेंट्स को किया। तो जो आप हाई एल्टीट्यूड पर करते हैं डॉक्टर भारद्वाज, मैं कह सकता हूँ मैं तो 3-3.5 हज़ार फीट की हाइट पर ही कर रहा हूँ। आप लोग तो 13 और 15 हज़ार फीट की हाइट पर भी वो सुविधाएं देते हैं जहाँ पर कोई और नहीं पहुँच पाता। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल